तो अब देखते हैं कि एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ 1999 में 1919 में ब्रिटिश एम्पायर और अफगानिस्तान के राजा के बीच, और उसके बाद से अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट माना जाता है, उसके बाद से अफगानिस्तान को स्वतंत्र माना जाता है। तब अफगानिस्तान आजाद हो गया और ब्रिटिशर्स ने अपना दखल अफगानिस्तान के मामलों में देना बंद कर दिया। अफगानिस्तान आजाद होने के बाद वर्ल्ड वॉर टू में भी न्यूट्रल रहा, उसने कोल्ड वॉर में भी, शीत युद्ध में भी किसी की साइड नहीं ली, ना रशिया की ना अमेरिका की, वह हमेशा न्यूट्रल रहा। ईयर 1933 में अफगानिस्तान के लास्ट किंग बनते हैं जहीर शाह, और यही वो टाइम था जब अफगानिस्तान थोड़ा बहुत स्टेबल था। जहीर शाह ने अफगानिस्तान के अंदर मॉडर्नाइजेशन किया। जब आसपास की कंट्रीज में डेमोक्रेसी की बात होना चालू हो गई थी, तो इन्होंने भी 1964 में अफगानिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बना और 2 हाउसेज भी बने। और किंग जहीर शाह के एक कजिन थे दाऊद खान, जिन पे इनको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था, तो इन्होंने दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था उस टाइम पे। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करना, पार्लियामेंट के हाउसेस बनाना, ये सारी चीजें जहीर शाह कर तो रहे थे, लेकिन सारी पावर इन्होंने अपने पास रखी थी। होता वही था जो जहीर शाह कहते थे, जिसका लोग दबी आवाज में कभी कभी विरोध भी करते थे। अब देखिए, ईयर 1973 आता है और एक दिन अचानक से जहीर शाह की तबीयत खराब हो जाती है, और तब तक अफगानिस्तान में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था, तो उनको अपना इलाज करवाने के लिए इटली जाना पड़ा। अब जहीर शाह के इटली जाते ही इनके जो भरोसेमंद कजिन थे दाऊद खान, इन्होंने 17 जुलाई 1973 को अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया, एक कू कर दिया और सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले ली। यह जो कू हुआ था, इसमें आर्मी और पब्लिक दोनों ने ही दाऊद का सपोर्ट किया था। अफगानिस्तान की आम जनता भी यही चाहती थी कि राजशाही खत्म हो और डेमोक्रेसी आए, जिसमें लोगों के हाथ में पावर आए, क्योंकि वो लोग भी राजशाही से परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने दाऊद खान जो थे उनका ज्यादा विरोध नहीं किया, कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिले उन्हें। अब जाहिर शाह को इटली में यह जब चीज पता चलती है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है और अगर वो वापस गए तो उनको मार दिया जाएगा, इसलिए वो इटली में ही एग्जाइल ले लेते हैं, एक पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं और वहीं पर रहते हैं।